पार्ट 14 बया का घोंसला। मई से सितंबर तक नर बया अपना घोंसला बनाता है। सुबह से शाम तक वह घोंसले के लिए सामग्री जुटाने में लगा रहता है। जब घोंसला आधा बन जाता है तब मादा बया घोंसले की जांच के लिए आती है। अगर उसे घोंसला पसंद आ जाता है तो वह नर बया के साथ मिलकर उसे पूरा करती है। यदि उसे घोंसला पसंद नहीं आता तो वह उड़कर कहीं और चली जाती है। तब नर बया इस घोंसले को अधूरा छोड़कर कहीं और दूसरा घोंसला बनाने लगता है। इसीलिए कई जगह बया के अध बने घोंसले भी दिख जाते हैं। बया में संगठन की भावना होती है, इसलिए वह समूह में एक ही पेड़ पर घोंसला बनाना पसंद करता है। क्या आपने एक ही पेड़ पर बया के कई घोंसले लटकते देखे हैं? आमतौर पर चिड़ियों का घोंसला पेड़ पर किसी सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ होता है, लेकिन अगर आपको कभी किसी पेड़ पर लटका हुआ कोई घोंसला दिख जाए तो समझ लीजिए कि यही घोंसला बया का घोंसला है। नर बया का घोंसला बनाने का तरीका भी अलग होता है। वह सबसे पहले पत्तियों को उस डाली पर लपेटता है जिस पर उसे घोंसला बनाना है। इसके बाद वह तिनकों और पत्तियों की पतली पट्टियां छीलकर उन्हें बारीकी से बुनकर घोंसले का बाहरी हिस्सा बनाता है। घोंसले के अंदर वह बड़ी कारीगरी से एक छोटी सी दीवार बुनता है जो कि घोंसले की पूरी ऊंचाई तक नहीं होती। इस दीवार से घोंसले के अंदर दो भाग हो जाते हैं। इनमें से एक भाग कटोरी की तरह होता है। मादा बया अपने अंडे इसी खाने में रखती है। अपने घर में घुसने के लिए बया नीचे के खुले भाग से अंदर जाती है और एक खाने से होती हुई दूसरे खाने में बड़ी कुशलता से चली जाती है। इस घोंसले की विशेषता यह है कि और कोई पक्षी घोंसले के अंदर नहीं घुस सकता। अगर घुस भी जाए तो अंडों तक नहीं पहुंच सकता। इस प्रकार बया अपने झूलते हुए घर में सुरक्षित रहती है।